तो हमने जो पिछले क्लास में देखा था कि हम इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से बढ़ते हैं, क्रोमियम का हमने पढ़ा था। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों अपवाद होते हैं, और सारणी में और भी बहुत सारे अपवाद होते हैं, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ लगभग 30 तक तत्वों के अपवाद बता रहा हूँ। 24 और 29 नंबर पर आने वाले तत्व वो अपवाद होते हैं। तो इसमें जैसे हमने क्रोमियम है उसका 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था। इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि दो होते हैं, एक अनुचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। और एक होता है रंगहीन, एक रंग विहीन, दो होते हैं। रंगीन और रंगहीन दो होते हैं, ठीक है। तो उनका पता हम इसमें किस रूप से निकालते हैं, कैसे पता निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 3d5 है तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्योंकि इसमें 5 ही है, ठीक है। 5 है तो इसमें हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, लेकिन अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का पता कैसे लगाते हैं, रंगीन रंगहीन का पता कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। और बिना चुंबकीय इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये 5 हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं डी कक्षक में, तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन वो क्या है, अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब जो जोड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो 500 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे गए हैं, वो 500 बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, 500 ही क्या है, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है, ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये रंगहीन है रंगहीन है या रंगीन है, वो भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या होगा, n का मान होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो क्या होता है, अनुचुंबकीय, ठीक है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो ये क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। जैसे इसी का एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, जिंक है। जिंक आप सभी को पता है कितने नंबर पर आता है, 30 नंबर पर आता है, ठीक है। 30 नंबर का जो ये तत्व मैंने ये ले लिया, तो इसमें आप सभी को पता है, मैं पहले वाला नया बताकर लास्ट वाला बता देता हूँ कि जो डी कक्षक है उसमें 3d10 तक 30 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। 3d10 तक हमने 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो इसमें क्या होगा, जो डी कक्षक है डी कक्षक में मैं बता रहा था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से भरेंगे, एक ये क्रम वाइज भरे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें जो 500 कक्षक हैं वो भरे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो, ठीक है। तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। अब प्रतिचुंबकीय है तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा। और जो अनुचुंबकीय है वो क्या होगा, वो रंगीन होगा,
ठीक है, इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर लिए। इसमें एक सूत्र भी लगता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रूट n प्लस 2 ठीक है। ये क्या होता है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान, n क्या होता है, वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ये रब कर रहा हूं पहले। तो इसमें क्या होगा, हम निकालते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके लिए एक सूत्र होता है रूट n प्लस 2। ये क्या सूत्र है, ये जो n होता है वो n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, जैसे हमने कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे हमने टाइटेनियम ले लिया, 21 नंबर पर आता है, आपको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम। टाइटेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्यों 4s2 तक आप सभी को पता है 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3d1 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो टाइटेनियम 21 नंबर पर आता है, तो इसके लिए 3d1 हो जाएगा। तो इसमें हम निकाल लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, n का मान हो जाएगा 1, तो n बराबर 1 आ गया मान। तो सूत्र में रखते हैं हम यह 1 प्लस 2, इसको सोल्व करते हैं। 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, बाहर 1 है वो इससे गुणा हो रहा है, तो रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है, ये इसका मान होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इस प्रकार से, ये इसका सूत्र होता है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे पूछ लें, वापस मैं अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि क्वांटम संख्या के बारे में मैं आपको बताऊं, समझाऊं, या अगर और कुछ आपको टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूं। ठीक है, सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं, कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें, और केमिस्ट्री के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।